नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, सीटी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी। आपको बता दें, आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने जानकारी दी है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने ये जानकारी दी है। मात्र 11 घंटे में 9,14,665 एडमिट कार्ड डाउनलोड किए गए और 26 और 27 जुलाई को आपको बता दें कि ये सीटी का एग्जाम होना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अब अभ्यर्थी इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके अपने सेंटर का पता लगा सकते हैं। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड तो सोशल मीडिया परीक्षा के दिन सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। 27 जुलाई को रविवार है, ऐसे में स्कूल और कॉलेज को 26 तारीख यानी शनिवार के दिन छुट्टी रखनी होगी। तो ऐसे में सीटी एग्जाम के लिए फिलहाल एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी हिम्मत सिंह ने दी है और इसके साथ ही सोशल मीडिया की सभी साइट्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी। सीटी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब अभ्यर्थी इसे डाउनलोड करके अपने सेंटर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह के द्वारा ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि सीटी का जो एग्जाम है, इसको लेकर व्यापक तैयारियां लगातार जारी हैं और एक लिंक भी साथ में दिया है। जो पोस्ट किया है हिम्मत सिंह ने, उसमें लिंक भी उन्होंने दिया है। उसी लिंक पर क्लिक करते हुए अपने एडमिट कार्ड को अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। तो करीब 13,47,000 युवाओं ने आवेदन किया है और जिन्हें एग्जाम देना है, एग्जाम सेंटर 1300 से ज़्यादा एग्जाम सेंटर बनाए गए, 1350 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। और इसके साथ ही अब जब सेंटर का पता तब चलेगा जब अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। इस दौरान उन्हें अपने सेंटर के बारे में जानकारी मिलेगी और उस सेंटर पर उन्हें जाना होगा एग्जाम देने के लिए। हालांकि सेंटर पर पहुंचने के लिए भी सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं वो फ्री, आपको बता दें कि निःशुल्क जो है रहेंगी अभ्यर्थियों के लिए। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो फीमेल अभ्यर्थी हैं, उनके साथ उनके एक परिवार के सदस्य की भी यात्रा फ्री रहेगी। ऐसे में एग्जाम सेंटर तक उन्हें लाने ले जाने के लिए रोडवेज की बसें तैनात रहेंगी और इसके साथ ही कई और अन्य व्यवस्थाएं भी प्रदेश सरकार के द्वारा सुनिश्चित कराई गई हैं। तो एग्जाम के लिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपनी तैयारियां की हैं और अब वो तैयारी जो है 26 और 27 जुलाई को फाइनल होगी, जब वो अपना एग्जाम देंगे। तो सीटी एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों ने खास तैयारियां भी की हैं। सीटी अभ्यर्थियों को ये तोहफा, सीटी अभ्यर्थियों को हरियाणा सरकार ने तोहफा दिया है। दरअसल अभ्यर्थियों के लिए फ्री बस सुविधा का लाभ जो है वो प्रदेश सरकार के द्वारा दी जा रही है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए ऐलान किया है कि जो अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए जाएंगे उन्हें हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री सफ़र करने को मिलेगा। तो एग्जाम सेंटर तक लाने ले जाने के लिए फ्री बस की सेवा जो है उन्हें दी जाएगी। तो 26 और 27 जुलाई को होनी है परीक्षा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 4 शिफ्ट में ये परीक्षा होनी है सीटी की। 26 जुलाई को 2 शिफ्ट और 27 जुलाई को 2 शिफ्ट, यानी कि सुबह 10:45 से ये परीक्षा शुरू होगी। और इसके साथ ही इन महिलाओं पर नज़र रखने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, जो सीटी एग्ज़ाम देने के लिए आएंगी, स्कूल और कॉलेजों की बसें भी शामिल होंगी। इसके साथ ही
महिलाओं को ये खास सुविधा होगी कि वो अपने अगर किसी अभिभावक के साथ एग्जाम सेंटर के लिए जा रहे हैं तो उन्हें उनके परिवार के एक सदस्य के लिए भी बस की सेवा फ्री होगी। 9000 साधारण बसें प्रयोग में लाई जाएंगी और जितनी बसों की जरूरत होगी वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। सीईटी अभ्यर्थियों को हरियाणा सरकार ने फ्री बस सेवा की सुविधा दी है। तो महिला अभ्यर्थियों के साथ जाने वालों को फ्री बस सुविधा का लाभ मिलेगा। 26 और 27 जुलाई को ये परीक्षा होनी है। तो 4 शिफ्ट में ये परीक्षा कराई जाएगी। और इस वक्त जगह जगह से हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से ये सीटी एग्जाम के लिए जो परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। मुकुल सतीजा इस वक्त हमारे साथ करनाल से लाइव जुड़ रहे हैं, दिनेश रोहतक से, अमित विश्वकर्मा हमारे साथ रेवाड़ी से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मुकुल आपका ही रुख करते हुए, चूंकि करनाल में इस वक्त अगर बात की जाए सीटी एग्जाम के, देखिए एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया गया है। अब जो तमाम परीक्षार्थी हैं वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने सेंटर का पता लगा सकेंगे। फिलहाल करनाल में कुल कितने सेंटर बनाए गए हैं और वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए 26 और 27 तारीख बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही खास दिन है उन अभ्यर्थियों के लिए जो सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें 26 और 27 तारीख दो शिफ्टों में एग्जाम होने जा रहे हैं। और अगर हम करनाल की बात की जाए, करनाल में प्रशासन की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कई पुलिसकर्मी हजारों की संख्या में तैनात भी होंगे और सीसीटीवी कैमरे भी जगह जगह लगाए जाएंगे। और ऐसे में अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा और उसके बाद, हालांकि अगर जो करनाल के अभ्यर्थी हैं, जो करनाल के रहने वाले हैं, उनके बाद उनका सेंटर का पता चल पाएगा कि आखिर उनका सेंटर कहां पर बना है, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए कई हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं इसमें। और अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए, तकरीबन 13.5 लाख अभ्यर्थी सीईटी का एग्जाम देंगे। और उसके बाद आपको बता दें सरकार की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चाहे बात की जाए हरियाणा रोडवेज की बसों की बात की जाए या प्राइवेट बसों की बात की जाए, सरकार की ओर से मुहैया करवाई गई है, क्योंकि 13.5 लाख अभ्यर्थी जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे अलग अलग जगहों पर, तो उनको सुविधाएं पूरी होनी चाहिए। जो महिलाएं अभ्यर्थी होंगी उनके साथ कोई भी परिवार का एक सदस्य जा सकता है, उनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। और करनाल में भी कई ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी आएंगे, वो अपना एग्जाम देंगे। और 2 शिफ्टों में होने वाला है, यानी कि 26 तारीख को 2 शिफ्टें होंगी, 27 तारीख को 2 शिफ्टें होंगी, कुल 4 शिफ्टों में सीईटी का एग्जाम होने जा रहा है। जी दिनेश, रोहतक में कुल कितने एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं रोहतक के अलावा बाहर की बात करना चाहूंगा कि बाहर रोहतक में जितने अभ्यर्थी थे उनका मोस्टली जो सेंटर है वो गुरुग्राम और फरीदाबाद आया है। काफी दूर पड़ता है, क्योंकि कई एग्जाम तो ऐसे हैं जो कि सुबह सुबह ही एंट्री होगी, तो यहाँ से पहुंचना इम्पॉसिबल नजर आता है। लेकिन अगर हम रोडवेज की प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें, तो यदि एक रोडवेज की बस में 52 लोगों के बैठने की जगह होती है, यदि और 10-15 लोग खड़े होकर भी जाए तो 70 लोग भी अगर एक बस में जाए तब भी 16,000 बसों में 11,32,000 अभ्यर्थी ही जा सकते हैं। ये मात्र 9,000 बसों में अगर ये अभ्यर्थी जाएंगे 13,50,000 के करीब, तो व्यवस्था क्या होगी, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि रोडवेज में और व्यवस्था करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो अभ्यर्थी है वो इस बात से डरे हुए हैं कि उन्हें काफी दूर जाना है और एग्जाम सेंटर में पहले एंट्री करनी है, लेकिन यहाँ से कैसे वहां तक पहुंचा जाए। क्योंकि पिछली बार यदि हम बात करें तो जो अभ्यर्थी थी वो रोडवेज की बसों के ऊपर भी जो है बैठ कर गए थे, तो ऐसे में सब अभ्यर्थी नहीं जा सकते। ऐसे में जो महिलाएं हैं, जो छात्र, जो लड़कियां हैं, वो कैसे जाएंगी, ये भी बड़ा सवाल है। उनके साथ तो एक व्यक्ति वैसे ही अलाउड है। तो जो रोडवेज की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त नजर नहीं आ रही है। हालांकि रोडवेज प्रशासन का ये कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें वो दुरुस्त जरूर कर लेंगे, लेकिन 9,000 बसें काफी नहीं होंगी। यदि पूरे अभ्यर्थियों को उनके सेंटर तक पहुंचाना तो कम से कम 20,000 बसों का इंतजाम करना होगा।
यदि रोहतक की बात करें तो रोहतक में जो सेंटर बनाए गए हैं उसको लेकर काफी तैयारी की गई है। पुलिस की और प्रशासन की जो लगातार बैठकें हैं उनका दौर जारी है। अभी कुछ देर पहले ही रोडवेज की जो कर्मचारियों की जो बैठक है वो डीसी के साथ हो रही है। किस तरह से व्यवस्था की जाए, अकेले रोहतक की बात करें तो यहाँ से 700 बसें ऐसी हैं रोडवेज की जो कि अभ्यर्थियों को लेकर जाएंगे, लेकिन अभ्यर्थी काफी होने के चलते जो अभ्यर्थी है वो खुद अपना इंतजाम किए हुए हैं। जिनके पास संसाधन है वो तो चले जाएंगे, लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं है और जिन्हें बसों में ही जाना है उनके लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इसलिए प्रदेश सरकार के द्वारा फ्री बस सेवा दी जा रही है। अगर फीमेल अभ्यर्थी हैं तो उनके साथ एक फैमिली मेंबर को भी ये सुविधा दी जा रही है। अमित, आप जानकारी दें, रेवाड़ी में कितने परीक्षा सेंटर होंगे और इसके साथ ही क्या कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं रेवाड़ी में? जी, आपको बता दें कि रेवाड़ी में लगातार युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। 70 सेंटर यहाँ पर बनाए गए और 1000 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं और सभी कर्मचारियों की, वो कोई सा भी विभाग हो, सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार के लिए जो सीटी के एग्जाम कितना चुनौतीपूर्ण और कितनी संजीता के साथ इसको एक शांतिपूर्ण तरीके से कराना चाहती है। रेवाड़ी में जो रोडवेज की बात करें, रेवाड़ी से करीब 15,000 परीक्षार्थी दूसरे जिलों में यदि गुड़गांव और झज्जर में एग्जाम देने जाने वाले हैं। ऐसे में यहाँ पर करीब 900 बसों की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा शटल बसों की भी व्यवस्था की गई है। उन दावा किया गया कि यदि जरूरत पड़ी, क्योंकि तमाम जो प्राइवेट स्कूल है सबको बंद करने के आदेश दिए गए, उन प्राइवेट बसें जितनी भी होती हैं उनको हायर किया जा रहा है और रोडवेज बस स्टैंड पर उनको रखा जाएगा। और यह कहा गया कि जो भी विद्यार्थी परीक्षार्थी हैं सीधे अपने जो एक लिंक दिया गया उस पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और यदि रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते तो सीधे बस स्टैंड पहुंचे, यहाँ पर उनको किसी भी कीमत पर उसके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा, भले वो एक भी बच्चा क्यों ना हो। ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार और जो प्रशासनिक अधिकारी है कितना सजिंदा है सीटी एग्जाम को लेकर, क्योंकि 15,000 बच्चे यहाँ से जाने हैं और 18,000 बच्चे यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आने वाले हैं। ऐसे युद्ध स्तर पर तैयारियां लगातार चल रही हैं और प्रशासन किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनिक खुद कह चुके हैं कि किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। क्योंकि जब हम रोडवेज, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है विद्यार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना। जब हमने यहाँ के रोडवेज जीएम है प्रदीप अहलावत, उनसे बात की आखिर किस तरह से यह संभव हो पाएगा, उन्होंने कहा कि हमने तमाम तैयारियां पूरी कर ली। उन्होंने यह भी बताया कि करीब 70% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो एग्जाम में सम्मिलित होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि अपने निजी वाहनों से जाते हैं। बावजूद इसके उनकी ओर से पूरी तैयारी करी गई है। यदि तमाम विद्यार्थी भी आ जाते हैं तो उनको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। वहीं रेवाड़ी डीसी अभिषेक मीणा से हमने बात की, उनकी ओर से कहा गया कि तमाम जो कर्मचारी है उनकी छुट्टी रद्द की गई है, तमाम कर्मचारी को लगा दिया गया है और जितनी भी रेवाड़ी में बसें हैं या प्राइवेट बसें हैं, तमाम तरह की जो या फिर जो बसें चलती है उनको हायर किया जा रहा है ताकि तमाम बच्चों को, क्योंकि रेवाड़ी से 15,000 बच्चों को 2 दिन, क्योंकि 2 शिफ्टों में ये एग्जाम होना है 26 और 27 जुलाई को, सुबह 10 बजे से लेकर 11:15 बजे तक और तो शाम के समय 3:15 बजे से लेकर 5 बजे तक। ऐसे में समझा जा सकता है कि यहाँ पर 4 बजे बच्चों को पहुंचना होगा, उसके बाद उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा ताकि अपने परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंच सके। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि युद्ध स्तर पर तैयारियां चली जा रही हैं और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनिक खुद आदेश दे चुके हैं कि किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसके असर रेवाड़ी में जरूर दिखाई दे रहे हैं। जी सोनू हमारे साथ नूह से लाइव जुड़े हुए हैं। सोनू, आप जानकारी दें कि कितने परीक्षा केंद्र जो है नूह में बनाए गए हैं और कुल कितने अभ्यर्थी होंगे शामिल वहां परीक्षा केंद्रों पर, क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज नूह जिले की अगर आप बात करें, नूह जिले में सीएटी की परीक्षा जो पहली बार मेवात में कराई जा रही है और उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे हैं। आपको बता दें कि नूह जिले में 6 सेंटर बनाए गए हैं और 6 सेंटरों पर करीब 1600 विद्यार्थी इसमें सीट की परीक्षा देंगे। और बता दें कि प्रशासन की तरफ से उन जो विद्यार्थी अन्य जिलों से जो यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं उनके लिए ठहरने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, ताकि कोई बच्चा जो अन्य जिले से आता है ताकि उन्हें कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो, उसको लेकर काफी जो यहाँ पर बसें भी लगाई गई हैं। क्योंकि और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेंटर जो बनाए गए हैं ये नूह शहर के अंदर ही बनाए गए हैं, ताकि जो आने जाने की जो व्यवस्था है, जो
वाहिनी की सुविधा वो सही तरह से हो सके। क्योंकि अगर जिला की बात करें, हम तावड़ी की बात करें, वहाँ पर सेंटर नहीं बनाए गए हैं। नुहू प्रॉपर शहर में ही 6 सेंटर बनाए गए हैं। और सुरक्षा की अगर बात करें, सुरक्षा जिस हिसाब से 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा कराई गई थी, नकल मुक्त कराया गया था, उसी के हिसाब से इस टाइम में केतली जो परीक्षा होनी है 26 और 27 को, उसको लेकर तमाम जो अधिकारी लगातार उनसे बैठक की जा रही है और उन्हें बताया सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए जाएंगे। नकल रहित परीक्षा यहाँ पे कराई जाएगी। और ये एक और बात बता दें कि इसमें सबसे बड़ी है कि जो दिव्यांग और विकलांग जो लोग हैं, उनके लिए सेंटर अगर नुहू जिले का विद्यार्थी है तो वो नुहू जिले में ही अपना एग्जाम देगा। ये सबसे बड़ी बात है कि दिव्यांगजनों को बाहर जिले में नहीं जाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि कोई भी बच्चा किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है और किसी तरह की कोई भी इस परीक्षा में कोई किसी से भूल न हो, उसको लेकर ही प्रशासन लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल मुकुल, अगर बात की जाए तो समय को लेकर क्या जानकारी दी गई? 26 और 27 जुलाई को सीटी का एग्जाम होना है और जो परीक्षार्थी हैं वो कितने बजे तक रोडवेज बस स्टैंड तक पहुंच जाए ताकि उन्हें जो तमाम अलग अलग जगहों पर परीक्षा केंद्रों पर जाना होगा, तो समय को लेकर क्या जानकारी अभी अधिकारियों की तरफ से दी गई है कि कितने बजे तक उन्हें बस स्टैंड तक पहुंचना होगा? देखिए, अगर समय की बात की जाए, लगातार जो है प्रशासनिक तैयारियां पूरी जरूर कर ली गई हैं, क्योंकि 10:45 का पहला शिफ्ट है, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम होने जा रहे हैं। 26 को 2 शिफ्टें होंगी और 27 को 2 शिफ्ट होंगी। उसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी कर ली गई, क्योंकि जो बसें जाएंगी, रोडवेज की बसें जो अभ्यर्थियों को लेकर आएंगी, वो इतने पहले आ जाएंगी कि तकरीबन उनको 1.5 से 2 घंटे का समय मिल सके, क्योंकि पूरी एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि जांच भी होती है। जो अभ्यर्थी आएंगे दूर दरार से, उनको अपना एडमिट कार्ड पहले दिखाना होगा, उसका तो चेकिंग होगी, क्योंकि पूरी सख्ती वहां पर बरती जाएगी, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो सके, क्योंकि वहां पर कई हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। और उम्मीद की जा रही है, अगर 10:45 का टाइम है पेपर का, तो 8:30 बजे तक वो है या 9 बजे तक वो अभ्यर्थी वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच सके। जी दिनेश, अगर बात की जाए, चूंकि पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता साफ तौर पर है, जिसको लेकर अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि सख्ती बरती जाए और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई जाए, लेकिन इन सब के बीच तैयारियों की, अगर परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की बात की जाए तो किस तरह से देखी जा रही है? क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? किस तरह से जांच प्रक्रिया होगी? क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो परीक्षा केंद्र है उसके आसपास के जो रूट है उनको डाइवर्ट कर दिया गया है और परीक्षा केंद्र के 500 और 200 मीटर के आसपास कोई भी फोटोस्टेट की दुकान जो है वो बंद रहेगी। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल और कॉलेज है उनको भी बंद रखा गया। तो कहीं ना कहीं जो हर रोज आने वाले लोग हैं उनके लिए जरूर राहत है, लेकिन जो अभ्यर्थी आएंगे उनके लिए सुविधा भी यहाँ पर की जाएगी। पुलिसकर्मियों की अलग से ड्यूटी लगाई गई है, महिला पुलिसकर्मियों की अलग से ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों को सेंटर नहीं मिल रहे हैं उनको भी गाइड करने के लिए यहाँ पर अलग से प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो जो इस बार जो युद्ध स्तर पर जो बड़े तौर पर जो सरकार ने जो दावा किया है वो कहीं ना कहीं तब साबित होगा जब 26 और 27 जुलाई को जो परीक्षाएं हैं वो हो जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो अभ्यर्थी जो सुबह की शिफ्ट में पहुंचेंगे उन्हें घर से कब निकलना होगा और बस स्टैंड पर कब पहुंचना होगा। अगर रोडवेज की बात करें तो रोडवेज ने एक व्यवस्था ये बनाई है कि बस स्टैंड से अभ्यर्थियों को ले जाकर दूसरे बस स्टैंड पर जहां पर सेंटर होगा उस इलाके के बस स्टैंड पर छोड़ा जाएगा और वहां से अलग बसें हैं जो सिटी की बसें हैं वो अभ्यर्थियों को लेकर अलग अलग सेंटर में लेकर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे इंतजाम यहाँ पर जरूर किए जा रहे हैं, दावे पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। अमित, रेवाड़ी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर परीक्षा केंद्रों पर किस तरह से पारदर्शी परीक्षा संपन्न कराने को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, क्योंकि प्रदेश सरकार की ओर से पहले से ऐलान कर दिया गया है कि निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से परीक्षा कराई जाएगी। तमाम जो जिला अधिकारी हैं उनकी ओर से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि आखिर किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। खुद रेवाड़ी के एसपी हेमेंद्र मीणा लगातार फील्ड में है और तमाम जो सेंटर है 70 सेंटर बनाए गए हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है कि आखिर किस तरह से जांच चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की जाए। सीसीटीवी भी इंस्टॉल किए गए, 3 स्तरीय सुरक्षा लेयर बनाई गई है ताकि 3 चरणों में होकर जब अभ्यर्थी पहुंचेगा कोई चूक ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी सवाल है तमाम गाइड
अमित, तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, आपसे संपर्क करेंगे। सोनू, आप जानकारी दें, नूह में कुल जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर पारदर्शी परीक्षा कराने को लेकर किस तरह से तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल की गई हैं? ग्राफिक के जरिए यहाँ पर परीक्षा कराई जाएगी। साथ साथ बता दें कि प्रशासन द्वारा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पर एक टोल फ्री नंबर जाके आएगा। अगर किसी भी तरह की कोई परीक्षा आती है तो कंट्रोल रूम में संपर्क किया जाता है। उसको लेकर के लघु सचिवालय में इसका सेंटर बना गया है, ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए। साथ साथ उन बच्चों को भी हिदायत दी गई कि जो बच्चा जिस तरह से अगर थोड़ा लेट हो जाता है उसको लेते या कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकता है, ताकि उस बच्चे को टाइम से जो परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जा सके। इसके भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और वही अगर बात करते हैं कि सुरक्षा जिस हिसाब से जो सेंटरों पे है, जो गाड़ी 44 है, वो जो सेंटर के आसपास के जो एरिया है वो फोटोकॉपी वगैरह सारी मशीनें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। और तमाम जो अधिकारी हैं इसको चेकिंग परीक्षा को लेकर अधिकारियों से लगातार मीटिंग ली जा रही है, ताकि इस परीक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो। चलिए, तमाम जानकारी के लिए मुकुल, दिनेश, अमित और सोनू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और अब अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर अपने परीक्षा सेंटर के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपनी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर सकते हैं। चलिए, इन खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।